हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज है 21 जनवरी, शनिवार का दिन है, मौनी अमावस्या है। हम भी तैयार हैं स्कूल जाने के लिए। पानी हमारा हो गया है गर्म, नहाना है और बच्चे भी सब रेडी है स्कूल जाने के लिए। माधव हमारा आज नाराज है, स्कूल जाने के लिए कर रहा है मना, क्योंकि माधव के चल रहे हैं टेस्ट, और टेस्ट सुबह 10 बजे से 12 बजे तक हो जाते हैं। उसके बाद ये कह रहे कि हमें स्कूल में बैठना पड़ता है, मैं स्कूल नहीं आने का। और ये नाराज हैं, देखिए आप, ये लेटे पड़े हैं यहाँ। महाराज माधव सिंह क्यों? देखो जरा, देखो व्यूअर्स क्या कह रहे हैं, देखो हैं? उठ जाओ बेटा, चलो। तो माधव सिंह है नाराज, इनको जो है राजी करते हैं अभी। देखो 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 सही जरा देखो। माधव सिंह उठ जाओ, इधर देखो देखो, माधव सिंह नाराज हैं। और ये क्यों बेटा, क्यों नहीं जा रहे? एक तो घंटे सुबह सुबह तैयार होना पड़ता है, नहाना पड़ता है, और फिर पेपर होने के बाद पूरे 2 घंटे रहना पड़ता है। फिर बस 30 मिनट लगे आने में। तो बेटा सभी बच्चे आते हैं, कोई तुम ही अनोखे हो? सभी बच्चे आते हैं, सबके पेपर हो रहे हैं, और तो कोई बच्चा नहीं कर रहा है ऐसे। देखो माही और भार्गव भी तैयार हो गए। चलो नहा लो और अपनी यूनिफॉर्म पहन के बस आपकी आने वाली है, और चलो ठीक है। गुड बॉय, अच्छा बच्चा है माधव। पर पता नहीं आज क्यों नाराज हो गया है आज, है? नाराजगी की एक वजह है इसकी। आज जो मौनी अमावस्या है, तो मौनी अमावस्या में हमारी मम्मी जी ने हमारी बुआ जी को बुलाया है, क्योंकि आज अमावस्या का पूजन होगा, तो उसमें बुआ जी पूजेंगी। क्योंकि मान पक्ष के लोग हैं, उनको हमारी मम्मी हर अमावस्या पे बुलवाती हैं। तो बुआ जी आई हुई हैं, तो कुछ ये भी इनका चक्कर है माधव सिंह का, कि बुआ जी के साथ टाइम बिताने को मिलेगा। पर बेटा पढ़ाई जरूरी है, पढ़ोगे नहीं तो अच्छे कैसे बनोगे, हैं? अच्छे पद पे कैसे जाओगे, देश के अच्छे नागरिक कैसे बनोगे? तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। चलो फटाफट रेडी हो जाओ। देखो माधव सिंह मान गए हैं, और माधव सिंह हो गए हैं रेडी चलने के लिए। और बुआ जी हमारी आई हुई हैं, बुआ जी से मिलवाते हैं आपको। तो देखिए ये है हमारी बुआ जी। बुआ जी आई हुई हैं, बुआ जी करेंगी पूजन अमावस्या का, और बुआ जी को हम दान दक्षिणा देंगे कुछ ना कुछ। बड़ी हमारी छोटी बुआएं और सीधी सादी भोली भाली। तो मम्मी नहीं बुला लें। और बाकी जब हम गए थे बुआ जी को मनाने, वो हमारी मजली वाली बुआ है। देख ले। तो वो चतुर चालाक है। चलाक नहीं है भाई, जगह चलाक नहीं है। तो दोस्तों हमारा पानी हो गया गरम, हम जो है नहा लेते हैं, और उसके बाद पूजन की सामग्री तैयार हो रही है। खीर पूरी बन रही है आज, और सब्जी में क्या बनने है भाई? और कुछ नहीं। हाँ, तो आलू मटर टमाटर की सब्जी है, पूरी बन रही है, चावल बनेंगे, खीर बनेगी, वो सब तैयार हो जाएगी, और हम भी जो है खा के जाएंगे पूजन के बाद। और ये बच्चों का नाश्ता हो गया तैयार, बच्चे जो है अपना नाश्ता ले लेके सब जाने के लिए तैयार हैं। केवल माधव नाराज था, अब माधव भी हमने मना लिया है, वो अपनी यूनिफॉर्म पहनना है, हम भी नहा लेते हैं अब। तो दोस्तों माधव सिंह जो है नाराजगी के बावजूद तैयार हो गए हैं स्कूल जाने के लिए। यूनिफॉर्म पहन ली है इन्होंने, और नाश्ता कर लिया। नाश्ता कर लिया है, और लंच जो है माधव का तैयार है, वो रख लिया है माधव ने बैग में, है ना? तो आप खुश हो? हाँ, लेने आ जाना। हाँ लेने बेटा, मैं कैसे आऊँगा? मुझे अपना स्कूल देखना है, मेरी स्कूल की छुट्टी 3 बजे होती है? आज
आज तेरी मम्मी आएंगी विद्यालय, तुम्हारी फीस जमा होगी और मैं लेकर आऊंगा, ठीक है? ठीक, तेरी मम्मी आ जाएगी, ठीक? हाँ। तो दोस्तों, माधव नाराज जी के बाद जा चुका है स्कूल। सब बच्चे चले गए हैं, लक्की, हिमानी, माही, भार्गव सब स्कूल चले गए हैं और हम भी तैयार हैं स्कूल जाने के लिए, बिल्कुल रेडी हैं। माधव की मम्मी कर रही हैं पोछा लगाने का काम, इन्हें पोछा लगाना, सफाई करनी है। बच्चे सब चले गए हैं, अब गंदगी करने वाला कोई नहीं है, सब बच्चे हैं स्कूल। हम भी चलते हैं स्कूल की तरफ, समय हो गया हमारा भी, समय हुआ है 9:24। समय हुआ है 9:24, तो हमारा भी समय हो गया चलने का। हम भी बिल्कुल रेडी हैं, चलते हैं स्कूल की तरफ, मिलते हैं स्कूल में। तो दोस्तों, आज स्कूल कार से जाना पड़ रहा है। ये है कार, क्योंकि एक बाइक छोटे भाई ले गए हैं, वो जाते हैं रोज़ाना ट्रेन से, लेकिन आज उनकी छुट्टी है, कोई स्पेशल काम है, इसलिए वो चले गए हैं ऑफिस एक बाइक लेकर। दूसरी मेरी वाली बाइक है, पापा जी को काम है। हिमानी के जो हैं पेपर चल रहे हैं, उसके प्री बोर्ड, तो उसका पेपर जल्दी ख़त्म हो जाता है, उसको लाना पड़ेगा, इसलिए पापा जी के लिए बाइक छोड़ दी और मैं कार से विद्यालय जा रहा हूँ। और मैक्स हमारे भाई साहब बिल्कुल तैयार हैं साथ कि हमें भी आप बैठा लो साथ, पर भाई तू नहीं जाएगा विद्यालय में, ठीक है? तो यहीं रह। तो दोस्तों चलते हैं स्कूल। तो दोस्तों पहुँच गए हैं गुड्डू भाई की डेयरी पे जो है दूध ले आना पड़ रहा है रोजाना स्कूल के लिए। तो दूध तैयार है हमारा बोतल में, देखो इसमें रखा हुआ है, तो भाई कर दो। तो दूध ले लेते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम है, चाय वाय पी लिए दोपहर में। तो दोस्तों दूध ले लिया है भाई की डेयरी से, देखो ये रखा है, और चल पड़े हैं स्कूल की तरफ। चल पड़े हैं विद्यालय की तरफ, समय हो गया है स्कूल का, तो पहुंच रहे हैं स्कूल। दोस्तों रास्ता रुका हुआ है, सामने से जो है छक्का आ रहा है। पहुंच चुके हैं स्कूल, 10:05 है। चलो लाइन लगाओ फटाफट प्रार्थना के लिए, प्रार्थना कराते हैं। कद के अनुसार लगी, कद के अनुसार, छोटे बच्चे आगे, बड़े बच्चे पीछे, लाइन लगाओ जल्दी। आ गए हैं कक्षा 4 में और 5 में, क्योंकि हमारे पास कमरों की कमी है, इसलिए दोनों क्लास से एक ही कमरे में बैठते हैं और अटेंडेंस का काम चल रहा है, ठीक है? गुलनाज, अरीन, फिजा, अलफिजा, महक, महक आई है? आज नहीं आई। फरीन, अटेंडेंस हो चुकी है बच्चों की, और क्योंकि इनकी क्लास टीचर मैडम हैं CCL पे 1 महीने की, तो बच्चों को मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। कोर्स इनका पूरा हो चुका है, तो कुछ हिंदी व्याकरण से संबंधित पठन पाठन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम संज्ञा पढ़ाएंगे, ठीक है? संज्ञा के बारे में जानते हैं सब बच्चे? अच्छा, कोई बताएगा संज्ञा की परिभाषा? खड़े हो गए, बताइए। हिंदी में बताओ। सर इंग्लिश में होगा। हिंदी में नहीं आती संज्ञा की परिभाषा? कौन बताएगा? संज्ञा किसको कहते हैं?
का नाम स्थान को संज्ञा। हाँ, मानसी बताएगी। किसी व्यक्ति के नाम को, स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अच्छा, चलो कोई और? निदा, सुमाइला, कोई और बताएगा? कोई बच्चा इधर से? बच्चे कैमरे के सामने थोड़ा शर्मा रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं क्लियर करता हूँ, मैं लिखूंगा बोर्ड पे भी। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। कोई भी नाम है वो क्या है? संज्ञा है। आसान भाषा में कोई भी नाम, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी वस्तु का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, वो संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, इसको आसानी से याद कर लोगे आप। किसी का भी नाम क्या है? संज्ञा है। ठीक है, मैं ब्लैक देखो, संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, स्थान कहते हैं कोई जगह, या भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है भोपाल, राम, किताब, और भी बहुत सारे, कोई भी हो सकता है। किसी का नाम हो, जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी प्राणी का नाम हो, ये सब संज्ञा कहलाती है। तो इसको अपनी अपनी कॉपी में सब बच्चे लिख लेंगे और याद करेंगे। और अभी मैं आपको संज्ञा छांटने के लिए पैराग्राफ दूंगा। आप इस परिभाषा के आधार पर संज्ञा शब्द छांटेंगे। ठीक है, तो संज्ञा सबने याद कर ली। संज्ञा की परिभाषा अपनी अपनी कॉपी में सबने लिख ली। सर्वनाम, सर्वनाम हो गया? बताओ। सर हमारा तो कोई एक लाइन थी। सर्वनाम की परिभाषा मैंने बताई थी ना तुम्हें अभी तुम काम कर रहे हो, तुमने सुनाई नहीं। पीछे था। नहीं दिया, आगे बैठे तुम। मैं पीछे था। तुम बताओ। सार, जब तुम्हें कोई बात बताते हैं तो तुम जो है सुनते कम हो और बातें ज्यादा करते हो। उसकी बजाय अब तुम बगले झाग रहे हो अपनी। हाँ, पीछे अलीना, इरम तुम बताओ। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर किसी जगह, किसी जगह हाँ, तुम बताइए वंशिका। सर जैसे उसका वो वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल गई है, उसका। ये तो उदाहरण हो गए सर्वनाम के। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? सुमाइला, निदा फातिमा, इल्मा रानी। किसी नाम की जगह पर संज्ञा कहते हैं। हाँ, देखो बैठ जाओ। इसने बंसीका ने उदाहरण बता दिए हैं और इल्मा रानी ने टूटी फूटी परिभाषा बताई। सर्वनाम बेटा किसे कहते हैं? सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, यह, इसे, उसे, वे, तुम, हम, सब, ये सब चीजें हैं, ये सर्वनाम कहलाती हैं। क्योंकि जो संज्ञा है, जो कोई नाम है, उस नाम को संबोधित करते हुए ये शब्द प्रयोग होते हैं। ठीक है? हाँ, चलो अब ये कल को सुनूंगा मैं, सबकी कॉपी में लिखवा दिया है मैंने, है ना? कल है संडे, परसों तुम्हारी क्लास मैं ही लूंगा फिर ये व्याकरण वाली, हिंदी ग्रामर। ठीक है? अब बात आती है, क्या बात हो रही है? सर जोड़
जो मैं बता रहा हूँ सुन रहे हो आप? बताओ क्या बताया मैंने? नुकरा बताई खड़ी हो गई। खड़ी हो, बताओ क्या बताया अभी? सर्वनाम की परिभाषा बताइए। हम क्या हुआ? हम तुम जो बातों में ध्यान ज्यादा लगाते हो, काम में कम लगाते हो। कुछ बताया जाता सुनते नहीं तुम। उसकी वजह कि तुम्हें कुछ नहीं पता क्या हुआ अभी 15 मिनट पहले। बैठो। तो जो परिभाषा लिखवाई उसे लिख लेंगे, नहीं याद कर लेंगे। अब बात आती है, आज है तारीख 21 है ना, 21 जनवरी, और कल है 22 जनवरी। 23 जनवरी में हमारा विद्यालय खुलेगा, और 26 जनवरी में कौन सा त्योहार मनाएंगे हम? गणतंत्र दिवस है ना। तो गणतंत्र दिवस के प्रोग्राम की तैयारियां चल रही हैं। तो मैं लड़कियां नाटक कर रही हूँ, बता दिया है। तुम सब उसमें रहोगे, तुम जो व्यवस्था देखोगे, विद्यालय को डेकोरेट कराओगे। हाँ। डेकोरेट के लिए बैलून्स हैंगे, मालाएं हैं, वो कागज की मालाएं हैं। शिक्षण कार्य पूरा होने के बाद बच्चों को 26 जनवरी के प्रोग्राम के लिए तैयार किया जा रहा है। तो ये एक नाटक है, जिस नाटक में शहद और अफान, सार और अनस 4 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। तो उनकी तैयारी की जा रही है, और बाकी सब बच्चे देख रहे हैं किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो तैयारी करा रहे हैं, बाकी आपको दिखाएंगे 26 जनवरी पे ही। अभी अगर हम आपको बता देंगे हम क्या कर रहे हैं, तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा और आपको देखने में आनंद नहीं आएगा। चुप रहो बेटा, ठीक है। तो हम ये तैयारी करा रहे हैं, आप देखिए इधर। चलो शुरू करते हैं। ये हमारी लड़कियों की टीम है। ये भी एक नुक्कड़ नाटक करेंगे, जो नाटक को शिक्षा देगा। शिक्षाप्रद नाटक है ये बच्चों का। तो बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, इनका हम रिहर्सल देखेंगे अभी, लेकिन हम अभी ब्लॉग में नहीं दिखाएंगे आपको, क्योंकि ये सस्पेंस रहेगा 26 जनवरी तक के लिए। तो 26 जनवरी पे ही गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो भी तैयारी की जा रही है, उसका लाइव प्रसारण आपको दिखाया जाएगा, ठीक है। तो हम ये कराते हैं बच्चों से। चलो बाहर देख लेते हैं आपको। ये देखिए, अंदर कमरे में जगह कम थी, इसलिए सारे बच्चे बाहर आ गए हैं, और नुक्कड़ नाटक की तैयारी जोरों पे है हमारी। और बाकी दर्शक दीघा में भी बच्चे हमारे आ गए हैं, क्योंकि आज सैटरडे का दिन है, और सैटरडे में इंटरवल के बाद हम बाल सभा का आयोजन करते हैं। क्योंकि 26 जनवरी नज़दीक है, उसकी भी तैयारी करनी है, बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित ना हो, तो इसलिए हम आज सैटरडे में बाल सभा ना करके 26 जनवरी की तैयारी कर रहे हैं। बताओ किस बात पे हुआ झगड़ा, बताओ। क्यों भाई, तुमने क्यों मारा इसको? पहले तुमने मारा है? क्यों सहनवाज, तुमने मारा पहले? किसने मारा पहले? कौन था इसके पास बैठा हुआ? आओ तुम, आओ यहाँ खड़े हो जाओ। बताओ क्या बात थी? किसने? सहनवाज ने। क्यों क्यों मारा सहनवाज, बताइए।
बताओ शहनवाज क्यों मारा था तुमने इसको? अहमद नबी झगड़ा नहीं करता है, वैसे सीधा लड़का है, और शहनवाज रोज झगड़ा करता है, रोज शिकायत आती है। सर जी हमारे एक दिन में ही और इसने खुद का भी चेहरा जो है देखिए आप, ये जो है चेहरा, अगर कुछ हो जाएगा तो उसको खुरेदते खुरेदते खून निकाल लेगा। इधर इधर घूम के, इधर इधर घूम जा, ये देखो इसके गाल पे निशान लगे हुए हैं तमाम, और ये जो है गाल को कुरेदते कुरेदते जख्म बना लेगा उसमें। अजीब ही बच्चा है ये, कहना मानता नहीं है, झगड़ा करता है, पढ़ने में जीरो। मम्मी पापा इसके परेशान इससे। कल को पापा को बुला कर लाओगे? कल का मतलब कल है संडे, कल छुट्टी है, परसों बुला कर लाओगे अपने पापा। समझ रहे हो? और नहीं तो पिटाई होगी, देख लेना। सॉरी बोलो कान पकड़ के, बैठे लगाओ 10 ठीक से लगाओ। कितनी 10 हो गई पूरी? चलो बैठो। 8 बजे सर। 2 लगा फिर। चीटिंग कर रहा है इसमें भी? चलो ठीक है, झगड़ा नहीं करते हैं, समझ गए? एक लड़कियों का तो प्रोग्राम तैयार हो गया, और एक लड़कों का भी बनाना है, भांगड़े का, ठीक है? हाँ, तो जो बच्चे भांगड़ा, ठीक है, तो जो बच्चे इच्छुक हैं वो आ जाएंगे। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए इतना ही। सुबह से तमाम एक्टिविटी आपको दिखाई है हमने अपने ब्लॉग के माध्यम से। बच्चों की शैतानियाँ, बच्चों की परेशानियाँ, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की लिखाई, 26 जनवरी की तैयारी, आगे भी इस तरह की चीज़ें आपको दिखाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार।